डिटॉक्स लंग्स। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये डिटॉक्स का मतलब क्या होता है। डिटॉक्स का अर्थ है शरीर या शरीर के कुछ हिस्सों को जहर, विषाक्त पदार्थों या दवाओं से मुक्त करना। डिटॉक्स का उद्देश्य शरीर में जमा विषाक्त पदार्थों और अपशिष्ट को बाहर निकालना है। इससे शरीर के सभी अंग स्वस्थ और विषाक्त पदार्थों से मुक्त रहते हैं। फेफड़ों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए यहाँ कुछ सामान्य सुझाव दिए गए हैं जिससे आप लंग्स को डिटॉक्स कर सकते हैं। पहला, क्विट स्मोकिंग, धूम्रपान छोड़ना। धूम्रपान छोड़ना आपके फेफड़ों को विषमुक्त करने और समग्र स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। धूम्रपान से फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD और फेफड़ों के कैंसर सहित कई सांस की बीमारियों के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है। धूम्रपान छोड़ने और अपने फेफड़ों को विषमुक्त करना शुरू करने में आपकी मदद करने के लिए मैंने कुछ स्टेप्स दिए हैं। धूम्रपान छोड़ने के लिए एक विशिष्ट तिथि यानी कि वो एक स्पेशल डेट चुनें। इससे आपको धूम्रपान छोड़ने के लिए स्पष्ट लक्ष्य मिलेगा। समर्थन मांगे। धूम्रपान छोड़ने के लिए अपने निर्णय के बारे में अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों को बताएं। कठिन समय के दौरान इस एक सहायता प्रणाली का होना महत्वपूर्ण हो सकता है। निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपीज या प्रिस्क्राइब्ड दवाओं पर विचार करें क्योंकि ये वापसी के लक्षणों को प्रबंधित यानी कि मैनेज करने में मदद कर सकती हैं। कई समुदाय धूम्रपान समाप्ति कार्यक्रम पेश करते हैं जो आपको धूम्रपान छोड़ने में मदद करने के लिए अतिरिक्त सहायता, परामर्श और संसाधन प्रदान करते हैं। उन स्थितियों या भावनाओं को पहचानें जो धूम्रपान करने की इच्छा को ट्रिगर करती हैं। इन ट्रिगर्स से निपटने के लिए रणनीति विकसित करें क्योंकि यही अक्सर लोग कमजोर पड़ जाते हैं। व्यायाम आपको लालसा या ध्यान हटाने और आपके मूड को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। यही नहीं बल्कि एक्सरसाइज से आपके फेफड़ों के कार्य सहित समग्र स्वास्थ्य को भी बढ़ावा मिलता है। धूम्रपान छोड़ने की अपनी यात्रा में हासिल किए गए प्रत्येक मील के पत्थर को स्वीकार करें और उसका जश्न बनाएं क्योंकि यह आपकी प्रेरणा और उपलब्धि की भावना को बढ़ावा दे सकता है। क्योंकि धूम्रपान को छोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। 99% लोग अक्सर फेल हो जाते हैं। यह इतनी बुरी लत है। याद रखें कि धूम्रपान छोड़ने के लाभ तुरंत शुरू हो जाते हैं और समय के साथ आपके फेफड़ों की कार्य प्रणाली और समग्र स्वास्थ्य में काफी सुधार होता है। आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा, क्या आपने कभी सिगरेट छोड़ने की कोशिश करी है और क्या आप सफल रहे हैं छोड़ने में? अगर नहीं तो क्या वजह रही है कि आप सिगरेट नहीं छोड़ पा रहे हैं? आप क्या कर सकते हैं कि वो छूट जाए? कमेंट करके जरूर से बताइएगा। क्या पता आपका जवाब किसी को कोई राह दिखा दे। अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी वजह की जिसकी तरफ आजकल हमारी पूरी दुनिया धीरे धीरे बढ़ रही है। स्लो पॉइजन है जो पर्यावरण प्रदूषण। अगर हम अपने लंग्स को सेहत रखना चाहते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण से बचें। अवॉइड एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स। जो अभी मैं आपके साथ ये पॉइंट्स शेयर करूंगा इसको आप ध्यान से सुनिएगा। स्वच्छ वायु वातावरण चुनें। अच्छे वायु गुणवत्ता वाले क्षेत्रों जैसे पार्क या हरे भरे स्थानों में समय बिताएं। वायु प्रदूषण के उच्च स्तर वाले स्थानों से बचें जैसे कि भीड़ भाड़ वाले भारी यातायात वाले क्षेत्र। यदि आपका कार्यस्थल प्रदूषणों या जल पैदा करने वाले तत्वों के संपर्क में है तो सुरक्षात्मक उपकरणों का उपयोग करें। एयर प्यूरिफायर का प्रयोग करें। अपने घरों के अंदर एक एयर प्यूरिफायर का प्रयोग करें जो प्रदूषणों को फिल्टर करके आपको घर के अंदर वायु गुणवत्ता में सुधार करके आपको एक साफ हवा देती है। इंडोर स्थानों को प्रॉपर तरीके से
वेंटिलेट करें। इंडोर प्रदूषणों को कम करने के लिए अपने घर और कार्यस्थल में उचित वेंटिलेशन सुनिश्चित जरूर से करें। ताजी हवा के संचार के लिए खिड़कियां खोलें और ताजी हवा आने दें। बाहरी प्रदूषणों के संपर्क को सीमित करें। वायु गुणवत्ता रिपोर्ट की जांच करें और वायु प्रदूषण के उच्च स्तर वाले दिनों में बाहरी गतिविधियों को सीमित करें। व्यस्त सड़कों या औद्योगिक क्षेत्रों के पास व्यायाम करने से बचें। अक्सर देखा गया है कि गंदे नाले, कंस्ट्रक्शन वाली जगह जहां मलबा, धूल मिट्टी उड़ रही है, वहां पर भी लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं और यही सबसे बड़ी गलत बात है। एक्सरसाइज करने से हमारी सांसें फूलती हैं और हम ज्यादा सांस लेते हैं, भारी भारी सांस लेते हैं, मतलब ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं। ऐसी जगह से हमें पॉइजनस हवा मिलती है, ना कि फ्रेश हवा। इसीलिए व्यस्त सड़कों और औद्योगिक क्षेत्रों के पास व्यायाम करने से हमेशा बचें। इंडोर एलर्जी को कम करें। श्वसन यानी रेस्पिरेटरी संबंधित परेशानियों को कम करने के लिए घर के अंदर एलर्जी पैदा करने वाले कारकों जैसे धूल के कण, पालतू जानवरों की रूसी और फफूंदी का प्रबंध यानी कि मैनेज करें। घरेलू उत्पादों से सावधान रहें। अच्छी तरह हवादार क्षेत्रों में पेंट, सॉल्वेंट और चिपकने वाले उत्पादों का उपयोग करने से सावधान रहें या कम हानिकारक रसायनों वाले विकल्पों पर विचार करें। आजकल कम हानिकारक वाले केमिकल्स भी आ रहे हैं मार्केट में, जो ज्यादा हानिकारक वाले केमिकल्स की तरह ही अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। अपने पीने के पानी को फिल्टर करें। अपने पीने के पानी में प्रदूषणों की उपस्थिति को कम करने के लिए पानी फिल्टर का उपयोग करें। हालांकि ये उपाय पर्यावरण प्रदूषणों के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पूर्ण बचाव संभव नहीं हो सकता है। एक बात बताएं, क्या आपने कोई पेड़ कभी लगाया है? अगर हाँ, तो कैसा लगा आपको लगाने के बाद? कमेंट करके ये जरूर से बताइएगा। अब बात करते हैं तीसरे डिटॉक्सिफिकेशन की। स्टे एक्टिव, नियमित शारीरिक गतिविधि आपके फेफड़ों के स्वास्थ्य सहित समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए नियमित शारीरिक गतिविधि आवश्यक होती है। नियमित व्यायाम फेफड़ों के स्वास्थ्य में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं, आइए जानते हैं कैसे। फेफड़ों की कार्य क्षमता में सुधार। नियमित चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, तैराकी फेफड़ों की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। नियमित व्यायाम श्वसन की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, जिससे वे फेफड़ों से हवा को अंदर और बाहर ले जाने में अधिक प्रभावी हो जाती है। नियमित व्यायाम एक स्वस्थ हृदय प्रणाली, फेफड़ों के बेहतर कार्य में योगदान करती है। वजन प्रबंधन। मोटापा फेफड़ों के कार्य प्रणाली को प्रभावित कर सकता है। संतुलित आहार और नियमित शारीरिक गतिविधि अपनाने से स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद मिल सकती है। स्थिरता मायने रखती है। सप्ताह में 2 या अधिक दिन मांसपेशियों को मजबूत करने वाली गतिविधियों को शामिल करें। शारीरिक गतिविधि तनाव कम करती हैं और फेफड़ों को पूरी तरह मजबूत करती हैं। बस इसे हमें रोज रोज करना चाहिए। धीरे धीरे शुरुआत करें और धीरे धीरे अपने वर्कआउट की तीव्रता और अवधि बढ़ाएं। अब हम बात करते हैं चौथा वाला लंग्स डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में। प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। गहरी सांस लेने के व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से फेफड़ों की क्षमता और समग्र स्वास्थ्य में वृद्धि हो सकती है। अलग अलग तरह की सांस लेने के व्यायाम होते हैं जिनका आप अभ्यास कर सकते हैं, जैसे डायफ्रामिक श्वास, पेट से श्वास लेना, होठों से सांस लेना, बॉक्स ब्रीदिंग, स्क्वायर ब्रीदिंग जिसे कहते हैं। अब बात करते हैं पांचवें की, स्टे हाइड्रेटेड, हाइड्रेट रहना। हाइड्रेट रहना फेफड़ों के कार्य को समर्थन देने में भी भूमिका निभा सकता है। आइए जानते हैं कैसे।
परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम के समुचित कार्य के लिए पानी आवश्यक है। पर्याप्त जलयोजन रक्त प्रवाह यानी कि ब्लड स्ट्रीम्स के माध्यम से फेफड़ों सहित विभिन्न ऊतकों यानी ऑक्सीजन के परिवहन में सहायता करता है, इसलिए नियमित रूप से पानी पिएं। मूत्र के रंग की निगरानी करें। हाइड्रेटिंग वाले खाद्य पदार्थों जैसे फलों और सब्जियों को अपने खाने में शामिल करें और निर्जलीकरण वाले पेय पदार्थों को सीमित करें। एक बात बताएं, एक दिन में आप कितना पानी पीना सही समझते हैं? कमेंट करके बताएं जरा मुझे। अब बात करते हैं छठे लंग्स डिटॉक्सिफिकेशन की। मेंटेन अ हेल्दी डाइट। स्वस्थ आहार बनाए रखें। स्वस्थ आहार बनाए रखने से आपके फेफड़ों को स्वास्थ्य सहित समग्र कल्याण में योगदान मिल सकता है। पौष्टिक आहार अपनाने से श्वसन स्वास्थ्य में मदद मिल सकती है और फेफड़ों से संबंधित समस्याओं का खतरा कम हो सकता है। विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियां खाएं। पौष्टिक आहार अपनाने से श्वसन स्वास्थ्य में मदद मिल सकती है और फेफड़ों से संबंधित समस्याओं का खतरा कम हो सकता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड फेफड़ों के कार्य को समर्थन देने में मदद कर सकता है, इसलिए ओमेगा 3 वाले आहार के सेवन हफ्ते में 2 बार किया करें। नमक का सेवन कम करें। उच्च सोडियम सेवन द्रव प्रतिधारण यानी कि फ्लूइड रिटेंशन में योगदान कर सकता है और फेफड़ों को कार्य में प्रभावित कर सकता है। अपने भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए अत्यधिक नमक के बजाय जड़ी बूटियों और अच्छे नेचुरल मसालों का चयन करें। एंटीऑक्सीडेंट युक्त खाद्य पदार्थों पर विचार करें। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे कि जामुन, हरी चाय और गहरे पत्तेदार साग फेफड़ों को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में मदद कर सकते हैं। सातवां लंग्स डिटॉक्सिफिकेशन। प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शंस। संक्रमण से बचाव। सुनिश्चित करें कि आप वार्षिक फ्लू वैक्सीनेशन और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों द्वारा टीकों सहित टीकाकरण के बारे में नवीनतम जानकारी रखते हैं। आठवां लंग्स डिटॉक्सिफिकेशन। कंसीडर स्टीम इनहेलेशन। भाप लेने पर विचार करें। श्वसन संबंधित लक्षणों को शांत करने और राहत देने के लिए भाप लेना एक सहायक अभ्यास हो सकता है। भाप लेने से श्वसन प्रणाली में जमाव और जलन से अस्थायी राहत मिल सकती है। पानी उबालें। चूल्हे पर एक बर्तन में पानी उबालें। आप एक कटोरी गर्म पानी का भी उपयोग कर सकते हैं। बर्तन या कटोरी को गर्मी स्रोत से हटा दें और इसे एक स्थिर सतह पर रखें। अपने सिर और कंधों पर एक तौलिया लपेटकर बर्तन या कटोरे पर झुककर एक तंबू बनाएं और सुनिश्चित करें कि तौलिया भाप को फंसाने के लिए एक किनारे को ढक दें। आवश्यक तेल जोड़ें, ये एक ऑप्शनल है। यूकलिप्टस या पेपरमिंट जैसे आवश्यक तेलों की कुछ बूंदें जोड़ें। इन तेलों में एक गुण होते हैं जो वायु मार्ग को खोलने और सुखदायक प्रभाव प्रदान में मदद कर सकते हैं। सावधान रहें क्योंकि कुछ लोगों को संवेदनशील या एलर्जी हो सकती है। भाप को धीरे धीरे और अंदर लें। सावधान रहें कि जलने से बचने के लिए गर्म पानी के बहुत करीब ना जाएं। अपनी नाक से धीमी गहरी सांस लें और मुंह से सांस छोड़ें। लगभग 5 से 10 मिनट तक या जब तक ये आरामदायक रहे तब तक भाप लेते रहें। भाप लेना परेशान वायुमार्ग को शांत करने, बलगम को ढीला करने और जमाव से राहत दिलाने में मदद करता है। इसका उपयोग आमतौर पर सर्दी, साइनसाइटिस और श्वसन संक्रमण जैसी स्थितियों के लिए किया जाता है जो कि फेफड़ों की कार्यप्रणाली को प्रभावित करती हैं। 9वां लंग्स डिटॉक्सिफिकेशन। आवश्यक तेलों के साथ सांस लेने के व्यायाम। ब्रीदिंग एक्सरसाइज विद एसेंशियल ऑयल्स। सांस लेने के व्यायाम आवश्यक तेलों के उपयोग के साथ श्वसन स्वास्थ्य के लिए एक आरामदायक और संभावित लाभकारी अभ्यास हो सकते हैं।
उन आवश्यक तेलों को चुनना याद रखें जिनका आप आनंद लेते हैं और जिनसे कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया नहीं होती है। यदि आपको श्वसन संबंधित समस्याएं या चिंताएं हैं तो सलाह दी जाती है कि आवश्यक तेलों या श्वास संबंधित व्यायामों को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से पहले किसी स्वास्थ्य सेवा देखभाल पेशेवर से परामर्श जरूर से लें। अभी के लिए बस इतना ही। मेरे इस वेलनेस का ज्ञान YouTube चैनल में मैंने और भी कई हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाई हुई हैं। आप उन वीडियोस को भी देखकर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। आप सभी हमेशा खुश रहें और हेल्दी रहें, यही प्रार्थना मैं आप सभी के लिए हमेशा करता हूं। इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन मैंने आपको लाके दी है। प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की और भी वेलनेस से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। और प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो में जो जानकारी थी कैसे लगी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी किसी हेल्थ रिलेटेड टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट कर बताएं मुझे। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर भी एक वीडियो बनाने के लिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।